हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 15 दिसंबर इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, बस वही लेके इस वीडियो के थ्रू मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले कहा जाता है कि चाइना के 2700 ईसा पूर्व जो चाइना के सम्राट थे शेन यीनोंग, उन्होंने इस चाय की पत्ती की खोज की। और कहा इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि ये सुबह सुबह हमेशा बगीचे में अपने टहलने जाया करते थे और जब टहल के वापस घर आते थे तो इनको गर्म पानी दिया जाता था पीने के लिए। तो बस एक दिन वही इंसिडेंस हुआ जब इन्हें गर्म पानी दिया गया पीने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि बगीचे में ही पी रहे थे, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पी के जब ये घर आए तो वहाँ पे इनको पीने के लिए दिया गया। और जब सामने रखा गया वो गर्म पानी का बर्तन, तो जब ये आपस में बाकी साथियों से बात करने लगे तो उसी समय उसमें झाड़ियों से आके कुछ एक दो पत्ती उसमें गिर गई, जिससे उसके पानी का रंग बदल गया। काफ़ी मना किया लोगों ने उन्हें उस ड्रिंक को पीने से कि आप नहीं पीजिए, हो सकता है इसमें पॉइज़न भी हो। लेकिन एक साइंटिस्ट होने के नाते कुछ ना कुछ इन्वेंट करना तो रहता ही है। तो उन्होंने उस ड्रिंक को पिया और उसको पीने के बाद वो काफ़ी उनको पसंद आया। फिर उसके बाद उसकी जांच करवाई, उन्होंने पता करवाया कि ये किस पौधे की पत्ती है, कहाँ से आई, कैसे। और धीरे धीरे वो चाइना का एक ऐसा ड्रिंक बन गया जहाँ सारे लोग उसको पीने भी लगे, एक काढ़े के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में कि दिन भर में एक बार उसको पीना है गर्म पानी में। तब के टाइम में सिर्फ गर्म पानी में पत्तियां उबाल के उस पानी को पिया जाता था और ऐसा लगता था कि हाँ ये अच्छा लग रहा है पीने से, थोड़ा ताजगी महसूस हो रहा है, थोड़ा बूस्ट टाइप का। और जब विदेशी लोग भी अगर आते थे चाइना तो उनका स्वागत भी इसी के साथ किया जाता था। दुनिया के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो वहाँ तक चाय की पत्ती को पहुँचने में काफ़ी सालों का समय लग गया, क्योंकि इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो सम्राट थे शेन यीनोंग, उन्होंने ये बात आगे किसी भी को मना किया था कि ये बात चाइना से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल पत्तियाँ हैं जो कहीं भी मिल सकती हैं। तो धीरे धीरे इसका सेवन जो है बौद्ध भिक्षुओं ने भी किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीने से शरीर में ताजगी और गर्मी का भी थोड़ा एहसास, और साथ में लंबे समय तक नींद नहीं आती इसको पीने से। काफ़ी लंबी साधना के लिए बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी चाइना गए हुए थे, जिसमें से मैंने इसके एक और जो वीडियो है उसमें आगे मैंने काफ़ी बताया है जो आने वाला है। तो दूसरी ओर ये भी कहानी है कि जो बौद्ध भिक्षुक थे तो उन्होंने इन पत्तियों का पता लगाया, और जैसे ही उन्हें पता लगा तो जब वो साधना करते थे उन्हें नींद का महसूस जब होती थी तो वो जब बगीचे में या जंगल में झाड़ियों में जाते थे और ये पत्तियां उन लोगों को मिली तो उन लोगों ने जब उसका सेवन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि इसको खाने से नींद नहीं आती है। तो जब भी वो मेडिटेशन करते थे और उन्हें नींद महसूस होती थी वो इन पत्तियों को थोड़ा सा खा लेते थे। धीरे धीरे जब चाइना से ये चीज़ पता चले कि नहीं, इसे पानी में भी उबाल के पिया जाता है, तो उस तरह भी लोग उसको लेने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे चाय के बारे में भारत, जापान, भूटान और फिर नेपाल, हर जगह थोड़ी थोड़ी जानकारी पहुंचने लगी। कहने को एक इतिहास ये भी कहा जाता है कि बौद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर जी ने भी ध्यान करना जब शुरू किया, तो उसी दौरान उन्होंने इसके बारे में जब उनको पता चला तो उन्होंने भारत के असम में इन पत्तियों को खोज निकाला। और वो एक तरह से एकांत वन भी था उनके लिए, जहाँ वो अच्छे से मेडिटेशन, अच्छे से अपनी साधना को कर सकते थे। और जब सालों तक उन्होंने भी, बौद्ध धर्म में माना जाता है कि सालों तक लोग बौद्ध के अनुयायी जो थे वो तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो जब इन्हें भी नींद महसूस होती थी तो वो इस तरह से औषधि के रूप में या काढ़े के रूप में, कहा जा सकता है कि काढ़े के रूप में बना के पिया जाने लगा। धीरे धीरे चीन में ये चीज़ें बहुत फैल गईं और भारत में कभी एक समय के बाद इसका प्रचार थोड़ा रुक सा गया था। लेकिन भारत में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ ही अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों के खान पीन पर भी जब ध्यान देना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ के लोग एक ब्लैक टी
यानी एक ब्लैक कलर की जो ड्रिंक है वो पीते हैं, तो उन्होंने उसकी भी जांच की शुरुआत की, पता लगाया। और बाद में धीरे धीरे ये चाय की खबर भारत में, ऐसा बोला जाता है कि जो पहले गवर्नर थे 1834 में यानी 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिक को मिली थी। और जैसे ही उनको इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उनको बताया और पूरी टीम के साथ असम गए और वहाँ जो भी उन्हें पता चला सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की, पता किया और वहाँ के लोगों की ही मदद से सबसे पहले चाय के पौधे का पता लगाया। और काफ़ी 1 साल के मेहनत के बाद असम में ही चाय का पहला बागान लगाया गया सन 1835 में। और जब चीन में इस बात का पता चला तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया चाय को लेके। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये बात सामने आई कि भारत की बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे चाय के पत्ती का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा किया जा सकता है और काफ़ी वहाँ का स्वाद भी काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह से धीरे धीरे चाय की पत्ती के बागानों को बढ़ाया गया। आसाम में, आसाम से दार्जिलिंग, दक्षिण भारत में भी चाय की पैदावार शुरू की गई और अंग्रेज़ों के लिए ये सबसे बेनिफिशियल सौदा साबित हुआ, क्योंकि 1947 के बाद भी कारोबार को जारी ही रखा गया। जो चाय की पत्ती का प्रोडक्शन था उसे जारी रखा गया और 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा चाय को देश विदेश हर जगह पहुंचाना भेजना एक आसान सा ज़रिया बन गया। लास्ट में रोज़गार से ये चाय ही है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले। भारत में कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 70% जो चाय का प्रोडक्शन है वो भारत में ही होता है, जिसमें से आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, इन जगहों में सबसे ज़्यादा चाय की प्रोडक्शन होती है। आज के डेट की अगर बात करें तो इसे एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसका एक हर्बल कैप्सूल भी बनाया जाता है जिसे लोग लेते हैं। तो आशा करती हूँ ये चाय से रिलेट करके जो जानकारी है छोटी सी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।